ऐसा कर रहे माननीय जस्टिस साधना साहब, विधायक, पूर्व विधायक रामस्वरूप जी, वर्तमान विधायक इंदिराज जी, प्रोफेसर PS वर्मा जी और आज के भामाशाह दलाल साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस शुभ कार्यक्रम में आप सभी पधार करके और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। भाई इंदिराज ने अभी एक प्रश्न किया था कि RK साहब और उनके साथी 5 साल पहले इनके पास में गए थे। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ माननीय MLA साहब कि आपने इतनी बड़ी मुहिम चला करके हमको 2 छात्रावास दिए। हम पायलट साहब के गेट के ऊपर खड़े हुए थे, इंदिराज जी आए और बोले प्रोफेसर साहब कैसे खड़े हो। मैंने कहा साहब ये एजेंडा है और इस भीड़ में अंदर तो घुसा नहीं जा रहा है, आप बताइए। हम ये चाहते हैं कि गुर्जर समाज के छात्रावास कैसे बने और विशेष करके बच्चियों के। तो इन्होंने मेरे से कागज़ लिए और हमको अंदर ले गए। वहाँ पर शकुंतला जी भी थी और इन्होंने अपने राजस्थान के चुनाव घोषणा पत्र में उसी समय 2 छात्रावासों की घोषणा करवा दी। मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ कि समाज में मुझे इस काम में लगे लगभग 40-45 साल हो गए हैं। गुर्जर समाज की छवि देखते हुए भी बहुत दिन हो गए हैं और यहाँ आते हुए भी बहुत दिन हो गए हैं। मैंने इसी प्रांगण में नीचे बैठते हुए गुर्जर पगड़ी वाले, गुर्जर रुमाल वाले, गुर्जर धोती वाले गुर्जर देखे थे और आज हाईटेक गुर्जर दिखाई दे रहे हैं। इतना सारा परिवर्तन हो गया है और गुर्जर बदल रहा है और गुर्जर समाज पूरा बदल जाएगा। जब कर्नल साहब ने मुहिम चलाई थी, मैं उनका बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का व्यक्ति हुआ करता था, तब हमने आंकड़े निकाले थे। हमारे 300 या 400 कर्मचारी थे, केवल मात्र 300-400 कर्मचारी थे राजस्थान में। और आज हमारे पास में विधायक जी 47,000 कर्मचारी हैं राजस्थान में। और खुशी की बात तो ये है कि अभी कल परसों जो रिजल्ट आया है उसके अंदर 1027 बच्चे गुर्जरों के आए हैं, 1027 और 43 थानादार आए हैं, 43 थानादार। कल्पना कर लो, गुर्जरों के एक लीलाधर थानादार हुआ करता था कभी और एक तहसीलदार जी थे, रामजी लाल जी, टॉर्च लेकर के ढूंढा करते थे कि कोई तहसीलदार समाज में है या कोई थानादार। आज तहसीलदारों की लाइन लग रही है, थानादारों की लाइन लग रही है, अध्यापक तो दिख रहे हैं। जहाँ तक अभी मेरे विद्यार्थी कुलदीप जी ने आपको कहा कि बच्चियों की हमारी उपस्थिति नहीं है, लेकिन कुलदीप जी मैं इसमें आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बच्चियाँ जिस गति से बढ़ रही हैं, आपके ये बच्चे हैं, इनको चैलेंज है क्योंकि आने वाले समय में ये तो रह जाएंगे और ये आगे, क्योंकि अभी आपने स्टेज पर देखा होगा कि 75%, 80% बच्चियाँ प्राइज ले रही थी, उनकी मेरिट थी, आपके बच्चे नहीं दिखाई दे रहे थे। ये बहुत बड़ी विडंबना है आपके समाज की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ विकासशील देश और विकसित देशों में लगभग ये पाया गया है। मैं आज से 8 साल पहले जापान गया था, वो बात मैं कहता रहता हूँ। तो जापान में मैंने देखा, मैं रात को एक होटल में ठहरा हुआ था, तो वहाँ पर देखता हूँ तो हर कर्मचारी, महिलाएं कर्मचारी दिखाई दे रही थी। रेलवे में कर्मचारी, रोडवेज में कर्मचारी और आपके ऑफिसेज में महिला कर्मचारी, सब जगह महिलाएं कर्मचारी दिख रही। मैंने कहा यार ये लड़के कहाँ गए, ये पुरुष कहाँ गए, कहीं दिखते ही नहीं है। तो रात को होटल के अंदर जब मैं सो रहा था तो मैंने देखा कि रात के 11-12 बजे एम्बुलेंस गाड़ियां भर करके आई और धड़ाधड़ सफ़ेद सूटों वाले लड़कों को उतार कर सड़कों पर डाला और उन्होंने सड़कों की सफाई करना शुरू किया। तो आने वाले समय में हमारे समाज के लड़के अगर पढ़ेंगे नहीं तो जापान वाली स्थिति होगी।
सड़कों की सफाई करेंगे और पुल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे और हमारी बच्चियां राज करेंगी। ये बस 3 या 4 साल का कुलदीप जी गए पैसे ज़्यादा नहीं है। ये सब बच्चियां, सब नौकरियां, अभी मेरे पास सर्वे डेटा है कि आपके बूंदी के अंदर 73 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस, और आपके टोंक के अंदर लगभग 40 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मास्टर स्ट्रीम, उनमें 75% बच्चियों का सिलेक्शन हुआ। ये आपकी फिजाएं बदल रही समाज की। और जिस तरह से छात्रावास बनाने की बात है, छात्रावास तो भाई इंदिरा जी बन जाएगा, और ये बाल उड़ गए हैं छात्रावास बनाते बनाते आप जैसों के पीछा लगा करके, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। नारकीय जीवन इन छात्रावासों का है, इससे अच्छा तो इनमें हम न रखें तो ज़्यादा अच्छा है। विक्रम सिंह छात्रावास, मैंने, आप तो बहुत बच्चे रहे होंगे तब, 1900 विक्रम जी की हत्या हुई थी, एक बच्चा मर गया था लगभग 1990 में। हमारा एक बच्चा छात्रावास बनवाने के लिए गोली खा करके बेचारा मर गया, कुछ गुंडों ने उसको मार दिया जयपुर शहर के अंदर। वो गाँव से आकर के और एक ऐसे छात्रावास के लिए लड़ाई तो रहा था विक्रम सिंह, लेकिन उसको गोली खानी पड़ी छात्रावास के लिए और मर गया। उसके बाद मेरे को वार्डन बनाया गया, तो मैं पैसे कलेक्शन करने के लिए इधर उधर जाने लगा। उस समय गुजरों के पास में पैसे नहीं हुआ करते थे, पैसे ही नहीं थे, और किसी घर में सुबह सुबह मैं लूना लेकर जाता। एक पत्रकार था देवधरा वाला, उसको साथ बैठा था, तो लेडीज खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेती जयपुर में कि वो मास्टर जी आ गए, हॉस्टल बनाने वाले पैसे मांगेंगे। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, पैसे नहीं आ रहे, फिर भी कैसे तैसे करके बनाया और जयपुर में विक्रम सिंह छात्रावास बन गया और बन करके तैयार हो गए, बच्चे भी रहने लग गए, निकल भी गए। अब मेरे पास में फ़ोन आते हैं रोज़ाना कि साहब हमारा कमरा कब मिलेगा। मैंने कहाँ से बोल रहे हो? विराटनगर से बोल रहा हूँ साहब, मैंने फार्म भरा था 4 महीने हो गए, मेरा नंबर भी आ गया, मेरे को कमरा नहीं मिल रहा है। मैं उस कमेटी में हूँ, चयन समिति में। मैंने कहा भाई ऐसा है, लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया? मैंने कहा लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। जैसे स्वर्ण मंदिर के ऊपर कब्जा हो गया था, ऐसे गुजर छात्रावास पर जयपुर में कब्जा हो गया। अब आपके महामहिम छोरे 10-10 साल से 15-15 साल से पढ़े हैं, उसको खाली नहीं कर रहे। बोलो क्या करें? अब मारें तो अपने बच्चे, उनको हटाएं तो मेरे को गोली मार दे या वार्डन को गोली मार दे, इसका क्या करोगे? इसलिए छात्रावास बनाने जा रहे हो तो पहले व्यवस्थाएं लेकर के आओगे। बिना व्यवस्थाएं अगर छात्रावास बनाओगे तो ये आपकी कम्युनिटी का जो जीन है ना, ये बड़ा खतरनाक जीन है। और ये कब्जे कुछ दिन बाद में, अभी तो नहीं होगा, लेकिन जिला जयपुर कोटपुतली बन रहा है, कुछ दिन में ये आराम गाह बन जाएगा और इसके अंदर वही लड़ाके और कब्जाधारी रहने लग जाएंगे और हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। इसलिए आप पहले व्यवस्था लेके आओ, वो व्यवस्था आपके टोंक के अंदर देखने को मिलेगी। टोंक में मेरा एक विद्यार्थी है, कन्हैया लाल गुर्जर, लेक्चरार ही है। रात के 12 बजे तक वहाँ लाइब्रेरी चलती है, एसी लगे हुए हैं और वहाँ पढ़ाई होती है, और दिन में अलग पढ़ाई होती है, रात को अलग होती है। टाइम पर खाना पीना रहना, हाईटेक 5 स्टार आपका हॉस्टल बना हुआ है। अगर आपको भाई इंदिरा जी व्यवस्थाएं करनी है तो साथ साथ में इस तरह की टीम भी तैयार करो इंटेलेक्चुअल्स की, कि उसकी व्यवस्था करने वाले हाईटेक लोग रहें और आने वाले समय में वहाँ पर पढ़ लिख करके बच्चा जाए। अन्यथा जातीय छात्रावासों को, मेरा एक और अध्ययन है इसके ऊपर, जातीय छात्रावासों को मैं राजनीतिक अड्डा और पॉलिटिकल बदमाशी का, गुंडागिर्दी का अड्डा मानने लग गया हूँ। ये मैंने ही गुजर छात्रावास बनवाए, लेकिन मेरी कॉन्सेप्ट मैंने बदल दी है।
अभी देवी सिंह जी की डेथ होगी, जो इंजीनियर थे मेरे साथ में आए भी थे। बोले यार RK साहब आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा साहब ये तो अध्ययन बदलते रहते हैं, पहले तो हम बढ़ा रहे थे लेकिन मैं जातीय छात्रावासों के पक्ष में अब नहीं हूँ। वो बोले क्यों नहीं हो? मैंने कहा देखो, हम राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़े या JNU में पढ़े तो वहाँ पर विभिन्न वर्ग के लोग रहते थे, कायस्थ भी रहता था, ब्राह्मण भी रहता था, बढ़िया भी रहता था, सबसे हमको साउथ के रहते थे, सीखने को मिलता था। और यहाँ पर अगर आप विक्रम छात्रावास में सुबह निकलोगे तो दांतुड़ तो ले करके गस्से लगाते मिलेंगे और एक तौलिया यहाँ बांध रखेंगे और दादागिरी मोड में खड़े रहेंगे। कोई किसी का साड़ा है, कोई किसी का जीजा है, कोई किसी का भांजा है, बोलो अब आप क्या करोगे? और वो गाड़ियाँ आप साड़ा और जीजा क्या निकालते हैं, वो गाड़ियाँ निकालते मिलेंगे। तो इसलिए इन सारी व्यवस्थाएं हम कोटपुतली के गुजरों में कोई कमी थोड़ी है। ये गुजर समाज रेल की पटरियों को उखाड़ देता विश्व के अंदर अनूठा उदाहरण है। उसके लिए छात्रावास बनाना कौन सी बड़ी घटना है? 10 दिन के अंदर कोटपुतली में अगर जिस तरह की मुहिम आप लोगों ने चलाई चाहोगे तो 10 दिन में छात्रावास खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये व्यवस्थाएं आप इसके लिए करें तो आने वाले समय में ये समाज, ये बच्चियां हैं, ये इस समाज को सुधारेंगी और आने वाले टाइम में लगभग 90% इनकी नौकरियां लगेंगी। जिस तरह की 90, 95, 96, 97, 98% की बच्चियां आ रही थी, ये भाई साहब तो कहाँ गए मालूम, कोई दिख ही नहीं रहा था। एक